क्या हुआ है? अपने शादी के बारे में सुनकर चौंक गई? चौंक तो हम भी गए थे विद्यासागर जी। जय माता दी। आइए आइए शील जी, आइए। जय माता दी, जय माता दी। जय माता दी। माता रानी की लीला अपरंपार, माँ वैष्णो देवी की लीला अपरंपार। पिछले जन्म में कोई बहुत अच्छे कर्म किए होंगे मैंने, जो ऐसी सुशील देवी मेरे घर बहू बनकर आ रही है। विद्यासागर जी, ये सगुन का सामान कहाँ रखूं? ये मैं रखवाता हूं। ओम प्रकाश, अंदर अंदर जाइए। मैं तो घोर पाप करने जा रहा था। विद्यासागर जी ने सिर्फ मुझे बचाया ही नहीं, बल्कि मेरे परिवार का मान और बढ़ा दिया, तुझे मेरी झोली में डालकर। सम्मान तो आपने मुझे दिया है शील जी, मेरी बेटी को अपनाकर। सोनाक्षी बेटा, शील जी के पैर छुओ। पैर छुओ बेटा। सोनाक्षी बेटा, शील जी के पैर छुओ। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ हमेशा है बच्चे। पंडित जी, एक मिनट जरा। कल रोका होगा, परसों सगाई और तरसों शादी, चटमंगनी पट गया। मेरे ख्याल से माता रानी की यही इच्छा है। आगामी 3 दिन पंचांग में शुभ निकले हैं। इतने सालों की सेवा से शायद माता रानी प्रसन्न हो गई है। हमारे लायक कोई सेवा या कार्य। आप शर्मिंदा कर रहे हैं, आप शर्मिंदा कर रहे हैं। देवी जैसे बेटी आपने दे दी, वो बहू बन के मेरे घर आ रही है, और क्या चाहिए मुझे बताइए ना। मुझे बहुत सारी तैयारियां करनी है। एक मिनट जरा। बच्चे, अपने बाबूजी को अच्छी तरह देख ले, फिर ना कहना अपने नए घर जाकर कि बाबूजी याद आ रहे हैं। अच्छा, मैं चलता हूँ पंडित जी। जय माता दी। जय जय माता। अच्छा बच्चे, जय माता दी। अच्छा, जय माता दी। ऐसी क्यों देख रही हो मुझे? देख रही हूं मैं अपने पिता को। एक पिता होने का कर्तव्य पूरा कर रहा हूं। मानता हूं सब जल्दी में हो रहा है, लेकिन ये दिन तो हर बेटी को देखना ही है। पापा, पापा, मुझसे पूछना एक बार भी जरूरी नहीं समझा कि मुझे क्या चाहिए। तेरे भाग खुल जाए, ये मनोकामना मैं बरसों से करता आ रहा हूं। इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? शील जी के परिवार में बहू बनकर जाना ये बहुत बड़े मान की बात है। और शील जी खुद आए थे तेरा हाथ मांगने के लिए। इसमें ना कहने वाली कौन सी बात है? पर उन्होंने हाथ दीदी का मांगा था, और आपकी बड़ी बेटी के होते हुए आपने मेरी शादी कैसे तय कर दी? वैष्णवी हमारी नहीं है, माता रानी की है। उसने अपना संपूर्ण जीवन माता रानी की सेवा में समर्पित कर दिया है। हमें उसकी भक्ति में अड़चन नहीं पैदा करनी चाहिए। एक पंडित होकर आप भक्ति क्या ले रहे हैं? क्यों पापा? चुलबुली, ये कोई तरीका है बाबूजी से बात करने का? और तूने ऐसे बात करना कहाँ से सीखा? हाँ, बोल ना। क्या बाबूजी ने हमें ऐसे ही संस्कार दिए? चुलबुली, बोल ना। दीदी, चुलबुली, तू अभी अंदर जा, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ।
आज तो नजरें मत चुराइए बाबूजी। मैं मानती हूँ मैं आपके नियम तोड़ रही हूँ, आपसे बात कर रही हूँ, लेकिन कम से कम आज तो बात कर लीजिए मुझसे। हमारी सोनाक्षी दुल्हन बनने वाली है। इस खुशी से तो मुझे वंचित मत कीजिए बाबूजी। मैं जानती हूँ आप मुझसे बहुत नफरत करते हैं, लेकिन आज हम दोनों की आंखों में माँ की याद झलक रही है ना बाबूजी? आज पहली बार हम दोनों खुश हैं चुलबुली के लिए। मैं आज का दिन कभी नहीं भूलूंगी, कभी नहीं। वैष्णवी मेरी बेटी नहीं है, मेरी बेटी नहीं है, मेरी बेटी नहीं है। जिस बेटी के लिए आप रिश्ता लेकर आए उसकी रगों में मेरा खून नहीं है। विद्यासागर जी, सोनाक्षी तो आपकी बेटी है ना? मैंने फैसला कर लिया। मैं अपने छोटे बेटे वंश का हाथ आपकी छोटी बेटी सोनाक्षी के लिए मांगता हूँ। तो जय माता दी। जय माता दी। श्रद्धा, मुझे माफ कर दो। मुझे तुम्हारा वादा तोड़ना पड़ा। सोनाक्षी, जब तेरी डोली उठेगी ना, तब तो आंसू बहाना ही पड़ेगा। पर पापा आज तो मत रो। आज का दिन कितना शुभ है। कैसा शुभ दिन दीदी, मेरे लिए इससे बढ़कर शुभ दिन और कोई हो ही नहीं सकता। तू ये कैसी बातें कर रही है चुलबुली? नहीं दीदी, मुझे ये शादी नहीं करनी है। मैं डर लग रहा है ना? भला आज तक कोई ऐसी दुल्हन सजी है जिसे डर ना लगा हो? पगली, ये तो रीत है। हर दुल्हन को इस डर से गुजर कर ही अपनी एक नई दुनिया बसानी पड़ती है। दीदी, मैं आपको अपना डर कैसे समझाऊं? मुझे नहीं जाना उस दुनिया में। मेरी जिंदगी तो कब तक अपनी दिल की बात मुझसे छुपाएगी? चल, तू परेशान मत हो और आराम कर। मुझे मंदिर जाना है, कुछ बच्चे आ रहे हैं पाठ के लिए। लेकिन देखना, जब मैं वापस आऊंगी ना, तो तेरे सारे डर, सारी परेशानियां सब दूर कर दूंगी। अपनी दीदी पे इतना तो भरोसा रखेगी ना? बस अब नहीं। चलो बच्चों, कहानी सुननी है नहीं? चलो तुम सब बैठो, मैं अभी आती हूँ। ठीक है, अभी आती हूँ मैं, यहीं रहना। जय माता दी वैष्णो जी। जय माता दी। माता रानी, आज आपने मेरी बरसों की तपस्या का बड़ा मीठा फल दिया है। मेरी चुलबुली की शादी पक्की कर दी आपने, और वो भी इतने बड़े घराने में। इस दिन के लिए मैं सारी उम्र आपकी आभारी रहूंगी।
दीदी कथा शुरू करो ना। आती हूँ ना, सब्र करो। तुम सब भी ना। चलो लता मौसी, आप आइए ना, मैं बस कथा शुरू करने वाली थी। पहले मैं तेरा धन्यवाद तो कर लूं बेटी। धन्यवाद? किस लिए? मौसी, ये तो चलने लगी। देखा आपने, चमत्कार हो गया। तेरे ही किया हुआ तो चमत्कार है बेटी। तूने मेरे सारे पाप धो दिए। लता मौसी, ये सब आशीर्वाद माता रानी का है। अब देखिए ना, आज का दिन कितना शुभ है। वहाँ मेरी चुलबुली का रिश्ता हो गया और यहाँ इस फूल में जान आ गई। लता मौसी, आज मैं बहुत खुश हूँ। बहुत दिनों से मैं तुझसे कुछ कहना चाह रही थी। तेरी माता की चौकी की जो टोली है ना, मैं उसमें शामिल होना चाहती हूँ। मैं भी तेरे साथ जीवन भर माता की सेवा करना चाहती हूँ बेटा। लता मौसी, माता रानी के द्वार सबके लिए खुले। वहाँ पे उनकी सेवा करने के लिए किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। बस आप सच्चे मन से प्रणाम कीजिए और उनकी भक्ति में लीन हो जाइए, सब ठीक हो जाएगा। ये लीजिए। चलो बच्चों, कथा शुरू करें। जब श्रीधर पंडित का संकल्प पूरा हुआ तो भैरवनाथ को उस बच्ची पर बड़ा क्रोध आया। वाह भाई वाह, आनंद आ गया। जीवन में पहली बार इतना स्वादिष्ट भोजन मिल गया। कुछ भी हो भाई, श्रीधर ने सबको निमंत्रण दिया तो सबको जिमा भी दिया। भाई तुम लोग मानो या ना मानो, श्रीधर को कोई सिद्धि मिल गई है। पल भर पहले यहाँ खाने के लिए कुछ नहीं था और एकाएक हजारों लोग तरह तरह के व्यंजन चख रहे हैं। बात तो कुछ है भाई। माता रानी की गोरखनाथ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है आखिर ये चमत्कार हुआ तो हुआ कैसे। भ्राताश्री, भोजन का आनंद लो। बैठ के विचारों में क्यों अपना सर खपा रहे हो? तुम समझने की चेष्टा करो। मुझे लगता है उस बालिके के अंदर अवश्य कोई देवी शक्ति है, उसे कोई सिद्धि प्राप्त है। अरे सिद्धि है तो रहने दीजिए ना, हमें सिद्धि से क्या लेना देना। हमें तो भोजन करना है और लौट जाना है अपनी जगह पर। भोजन कीजिए, भोजन। तुम्हें करना है तो करो भोजन। महाराज, आप अन्न ग्रहण क्यों नहीं कर रहे? क्या बात है? महाराज देखिए ना, सभी लोग अन्न ग्रहण कर रहे हैं। कुछ ही समय में उठने ही वाले हैं, परंतु आपने तो अन्न का एक कण भी ग्रहण नहीं किया है महाराज। हमसे कोई भूल हुई महाराज। ओ पंडित, हम भैरवनाथ है, भैरवनाथ। हम महाप्रसाद लेते हैं, महाप्रसाद, समझे तुम? हम आपके कथन को समझे नहीं महात्मन। ये कूड़ा करकट घास फूस ये जानवरों का भोजन है, भैरवनाथ का नहीं। हम अति स्वादिष्ट मांस खाते हैं, उच्च कोटि के मदिरा पीते हैं। मदिरा ले जाओ से, ले जाओ। भैरवनाथ, 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 भैरवनाथ। ये क्या किया आपने? भंडारे के प्रसाद को फेंक दिया? अरे ओ बालिके, भैरवनाथ नाम है मेरा और हम केवल महाप्रसाद ग्रहण करते हैं। ये प्रसाद के नाम पर पूरा करकट किसी और को खिलाना। मैं समझ गई, आप महायोगी नहीं, मांसाहारी दानव हो, दानव। तो साधु बने फिरते हो। तुम इतना भी नहीं समझते? ये माता रानी का भंडारा है, सीधे सीधे प्रसाद ग्रहण करो, चले जाओ यहाँ से। ओ बालिके, अभी तक तो मेरी शक्तियों से अनभिज्ञ है, अब देख मेरी शक्तियों का प्रभाव।
मेरी शक्तियों से। या हो तुम्हारा प्रभाव मुझ पर नहीं चलेगा भैरवनाथ। मैं समझ गया, तो वही है जिसने ये सारा भंडारा करवाया है। अब मैं तेरी उन शक्तियों को अपने अधीन करके रहूंगा। आ जाओ, कर लो मेरी शक्ति को प्राप्त। आ जाओ। भैरवनाथ से उस बच्ची का प्रताप सहा नहीं गया और वो उस बच्ची के पीछे पड़ गया। चुलबुली, 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 मेरी बात सुनो चुलबुली, 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 हेडक्वार्टर्स? चुलबुली को यहाँ पे किससे काम हो सकता है? रिश्ता मतलब क्या? देखिए प्लीज प्लीज आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मेरा कैप्टन संदीप से मिलना बहुत जरूरी है। क्या प्रूफ है आपके पास कि कैप्टन संदीप सिंह आपके रिलेटिव है? नहीं, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। अच्छा तो ठीक है, हम इस हालत में आपकी इतनी ही मदद कर सकते हैं कि कोई मैसेज है तो हम उन तक पहुंचा देंगे। ओके। तुम्हारे यहाँ से जाते ही मुझ पर आफत आ गई। पापा ने मेरा रिश्ता जबरदस्ती शील अंकल के बेटे के साथ तय कर दिया है। 3 दिन के बाद शादी की बात हो रही है। प्लीज संदीप, मुझे किसी तरह से फोन करो। मैं अब सिर्फ तुम्हारा वेट कर रही हूँ। चुलबुली, ये सब क्या है? ये बैग? मैं घर छोड़ चुकी हूँ दीदी। घर छोड़ चुकी हूँ? किसके लिए? कौन है वो? चुलबुली, नाम क्या है उसका? कैप्टन संदीप सिंह दीदी। दीदी, आप तो सब कुछ माता रानी पर छोड़ देती है। जब ये रिश्ता भी आपके लिए आया था तब भी आपने यही कहा था कि माता रानी की जो हुक्म होंगे आप वही करेंगी। लेकिन दीदी, प्यार भी तो माता रानी की ही देन है ना, और मैं इस देन को नहीं ठुकरा सकती। दीदी, मुझे पता है कि अगर मैं इस संदीप नाम के इंसान के साथ शादी कर लूंगी पापा नहीं मानेंगे, और मुझे मेरे प्यार का वास्ता दीदी, मैं इसके बगैर नहीं जी पाऊंगी।
तू उस घर के साथ साथ अपनी दीदी को भी छोड़कर जा रही है। आपके साथ वो घर जिस तरह से पेश आया है, वो भी तो एक वजह है घर छोड़ के जाने की। तेरे पास कई कारण हैं उस घर को छोड़ने के। क्या उनमें से एक कारण मैं बन सकती हूँ उस घर में वापस लौटने का? चुलबुली, मैं हूं ना, तू जो कहेगी जैसा कहेगी वैसा होगा, लेकिन मेरे मन की शांति के लिए वापस लौटा चुलबुली। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ। अपने बाबूजी को उनके सिद्धांतों और नियमों के साथ इतना अकेला मत छोड़। वो नहीं रह पाएंगे तेरे बगैर। अब मैं संदीप के बगैर नहीं जी पाऊंगी दीदी। तू इतनी बड़ी कब से हो गई? हाँ, जीवन मरण की बातें करने लगी है। मैं हूं ना अभी। हाँ, मैं उन्हें मनवाऊंगी, उन्हें मेरी बात माननी होगी, मैं उनके पैर पकड़ लूंगी। बस तू घर छोड़ के मत जा। अपनी दीदी को एक मौका तो देगी ना चुलबुली। दीदी, मैं सिर्फ आपके लिए वापस आ रही हूँ, क्योंकि मैं आपको रोते हुए नहीं देख सकती। उन्होंने कब मानी आपकी बात जो वो आज मान लेंगे? वो नहीं मानेंगे दीदी। आंसू तो मैं भी तेरी आंखों में नहीं देख सकती हूँ, पर तू चिंता मत कर। उन्हें आज मेरी बात सुननी होगी और वो जरूर मानेंगे। तू मुझ पे विश्वास तो कर। बस तू ये घर छोड़ के मत जा। आज कुछ भी हो जाए, आज उन्हें मेरा काम मानना ही पड़ेगा।